कुकिंग कॉस्ट स्क्रीन में आप फूड ग्रेन्स क्वांटिटी और कुकिंग कॉस्ट प्रति बच्चा प्रति मील अपडेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ वीकली मेन्यू भी। ये रेट्स ठीक से सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पहले ही आता है फूड ग्रेन्स एलोकेशन, यानी कि राइस या वीट की मात्रा प्रति प्लेट जो हम बच्चों को सर्व करते हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग क्वांटिटी किलोग्राम्स में होती है। जो करंट नेशनल नॉर्म्स के अनुसार प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए 100 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम होता है, जो किलोग्राम्स में 0.100 और 0.150 है। ये यहाँ पर पहले से ही एंटर किया हुआ होगा। कुछ स्टेट्स में ये अलग भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट रेट्स और वीकली मेन्यू पर। यहाँ पर आप फ्यूल और बाकी सामग्री की रेट्स और किस दिन हम क्या सर्व करते हैं वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कंजम्पशन रजिस्टर में सिर्फ यहाँ पर दिए गए आइटम्स या इंग्रेडिएंट्स पर ही रिपोर्ट बनती है, या आप अलग अलग दिनों पर अलग अलग आइटम्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते या यही सामग्री यूज़ करते हैं, तो आपको वीकली मेन्यू सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप सिंपली आइटम्स के नाम और उनकी रेट्स हर डिपार्टमेंट के लिए चेक करेंगे और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट या जोन की गाइडलाइंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने कुकिंग कॉस्ट टोटल्स प्रति डिपार्टमेंट नेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ही सेट करके रखे हैं, लेकिन ये कुछ स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको लगे कि हर दिन आप यही आइटम्स यूज़ करते हैं और रेट्स भी ठीक हैं, तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप हर दिन एक ही तरह के आइटम्स यूज़ करते हैं, लेकिन दिए गए आइटम नेम्स या रेट्स में चेंजेस करनी है, तो आपको प्रतिदिन ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंजेस आप एक दिन में किसी पहले से ही दिए गए आइटम में करेंगे, वो वीक के हर दिन ऑटो अप्लाई हो जाएंगे। आइटम या इंग्रेडिएंट का नाम चेंज करने के लिए सिंपली उस आइटम के नाम पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दाल एंड वेजिटेबल्स की जगह हमें पल्सेस लिखना है, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आएगा और हम पल्सेस टाइप करके डन कर देते हैं। इसी तरह अगर आप किसी आइटम की रेट्स में चेंज करना है तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। कोई आइटम या इंग्रेडिएंट ऐड करने के लिए नीचे इस प्लस बटन पर क्लिक करके नेम टाइप करें और फिर इस टिक बटन पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। आइटम को ऐड करने के बाद आप देख रहे होंगे कि उस आइटम की रेट्स फील्ड्स अब रेड में दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि हमें उनमें वैल्यूज एंटर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ वेजिटेबल्स ऐड किया और अब हम वेजिटेबल्स के प्री प्राइमरी रेट्स फील्ड में 1 एंटर कर देते हैं, तो ऊपर प्री प्राइमरी का टोटल कुकिंग कॉस्ट अपडेट हो जाएगा और अभी रेड दिख जाएगा। इसका मतलब है कि प्री प्राइमरी के लिए सभी आइटम्स का कुकिंग कॉस्ट नेशनल नॉर्म 6.78 से ज़्यादा हो गया। अगर आपका टोटल कुकिंग कॉस्ट अलग है नेशनल नॉर्म से, तो आप सिर्फ टोटल पर ध्यान दें, कलर पर नहीं। अब मैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए भी वैल्यूज एंटर करूंगा और ये आइटम ऐड हो जाएगा। नया आइटम या इंग्रेडिएंट हर दिन के लिए ऑटो अप्लाई नहीं होता है। आइटम ऐड करने का मतलब है कि अब हमने मेन्यू चेंज किया है, तो ये ज़रूरी बनता है कि हम इस मेन्यू का नाम यहाँ पर एंटर करें। तो मैं यहाँ मेन्यू के नाम में अभी के लिए कुछ नाम एंटर कर लेता हूँ। अगर ये आइटम सभी दिनों के लिए सेम है और हम हर दिन एक ही मेन्यू यूज़ करते हैं, तो क्विक अप्लाई बटन पर क्लिक करके इस डायलॉग में हम हर दिन को सिलेक्ट करेंगे और हर दिन के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर अब हम दूसरे डे पर जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस दिन का नेम भी अपडेट हो चुका है और वो आइटम भी ऐड हो गया है। इसी तरह दूसरे दिनों के लिए भी चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये था, अगर हम सेम आइटम्स हर दिन के लिए यूज़ करते हैं, ये सेटअप आप इसी तरह करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अगर कोई और भी आइटम या इंग्रेडिएंट ऐड करना हो तो वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप अलग दिनों में अलग कुकिंग आइटम्स यूज़ करते हैं, तो आइटम और रेट सेट करके आप ये उन दिनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी के लिए मैं मेन्यू को हर दिन के लिए रीसेट कर देता हूँ जैसे ये पहले था। मान लीजिए कि हमारे स्कूल में हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को दाल सर्व करते हैं और थर्सडे और फ्राइडे को सोया और सैटरडे को एग सर्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि क्योंकि फ्यूल और बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स लगभग सेम ही होते हैं, मैं दाल एंड वेजिटेबल्स को दाल कर देता हूं। बस इन 3 दिनों के लिए ये आइटम्स ठीक हैं और अगर रेट्स में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी कर लेंगे। इन दिनों के लिए रेट्स ठीक हैं, तो पहले मैं इस मेन्यू का नाम एंटर करूंगा, जैसे कि दाल, और फिर क्विक अप्लाई में ये मेन्यू मैं मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को सिलेक्ट करके इन दिनों के लिए अप्लाई कर देता हूं।
तो ये मेन्यू इन 3 दिनों के लिए अप्लाई हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं थर्सडे पर। यहाँ मैं दाल को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर ख्याल रखें कि दाल को ही हम एडिट करके सोया नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस दिन से डिलीट करना ज़रूरी है, और फिर नया आइटम ऐड करके हम उसको सोया कर देंगे। रेट्स ऐड करेंगे, इसमें 3.40, यहाँ भी 3.40 और अपर प्राइमरी के लिए 4.85। रेट्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और डन। मेन्यू का नाम सोया करके क्विक अप्लाई में अब मैं इसको थर्सडे के अलावा फ्राइडे पर भी अप्लाई कर देता हूं। तो जब हम अब फ्राइडे पर जाएंगे वो सोया सेट हो गया होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसी तरह सैटरडे को एग्स करेंगे, इस वाले आइटम्स को डिलीट करेंगे, एग्स को ऐड करेंगे, रेट सेट करेंगे, तो हमारा वेरिएबल वीकली मेन्यू सेटअप हो चुका है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लें। आप अपने हिसाब से जैसे भी आप ये वीकली मेन्यू सेट करना चाहें कर सकते हैं, और भी वेरिएबल या सेम आइटम्स वीक के डेज के लिए सेट कर सकते हैं, और आइटम्स की रेट्स भी हर डिपार्टमेंट के लिए सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। अगर आपको लगता है कि किसी डे के लिए हमें दूसरे डे का मेन्यू यूज़ करना है, तो वो मील्स ऐड करते टाइम आप ओवरराइड बटन से कर सकते हैं। वो हमने ऐप यूजेज गाइड में अच्छे से समझाया है। आगे अगर आपको लगे कि रेट्स में या मेन्यू में कुछ चेंजेस हैं, तो आप टूल्स टैब पर जाके MDM रेट्स कार्ड को क्लिक करके स्क्रीन में आ सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल सेटअप के बाद कुछ चेंजेस करते हैं तो अपडेट करने पर यह पॉपअप दिखेगा। यहाँ पर आप वो चेंजेस इसी मंथ से या नेक्स्ट मंथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेटअप करना समझ आ गया होगा। MDM मील ट्रैक को चूज करने के लिए धन्यवाद।